ये मौलाना अब्दुल हन्नान साहब मज़ाहिरी हैं। ये मेरे बचपन के साथी हैं, नूरानी कायदे से लेकर के 2020 तक मेरे साथी। बस फर्क ये है कि बचपन में बिछड़े तो देखिए कहीं मज़ाहिर पहुंच गए, मैं ताल्लुम पहुंच गया और फिर हम दोनों साथ रहे। और अल्लाह ताला ने मोहब्बत ऐसी बाकी रखी कि ये कर्नाटक में थे, जब भी हमसे रब्ता था। आज वाई में मदरसा है फैज़ मोहम्मदी, 40-50 साल पुराना मदरसा है। उस मदरसे के मोहतमिम है आज ये, और अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतों से, खूबियों से नवाजा है। हज़रत से गुजारिश है कि मुख्तसर बात करके और दुआ फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम। वक्त की किल्लत है, एक मरतबा सवाब की नीयत से हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुईन लहु व ला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु ला वालिद लहु वला वलद लहु अहदियुन अबदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन तैमूमियुन ला अव्वलहु वला आखिर लहु सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व सय्यदा सादातिना व सय्यदा इबादातिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व करीमना व शफीअना व तबीबना व तबीब कुलूबना व तबीब उयूबना व तबीब अरवाहना व तबीब अजसादना व मावाना व मलजाना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह औ कमा क़ाल वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ खुदा ऐ मालिक अर्ज़ व समा रब्बे करीम, ऐ खुदा ऐ मालिक अर्ज़ व समा रब्बे करीम, तो जिसे चाहे अता कर दे सिरात मुस्तकीम। सामने तेरे है यकसा क्या जदीद क्या कभी, सामने तेरे है यकसा क्या जदीद क्या कभी, क्या है तेरी शान बस सोचा करे अगले सलीम। तू है माबूदे हकीकी लाइके सजदा है तू, हमद तेरी क्या हो जब हाल में यकता है तू। दारे इसियां सर पे है फिर भी हूँ मैं बंदा तेरा, ताब नज़ारा कहाँ देखूं जो मैं जलवा तेरा। तेरे अच्छा अर्श आला खाना एक काबा तेरा, जितनी भी मखलूक है हर एक पे है कब्जा तेरा। मुजरिमों के सफ में हूँ या रब गुनाहगारों में हूँ, हर नफस बस तेरी रहमत के तलबगारों में हूँ। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, बुजुर्गों, नौजवान दीनी भाइयों, अजीज तलबा और पर्दा नसीब भाई फतमा और बहनों, अल्लाह तबारक तआला का एहसान अजीम है कि रब्बे कायनात ने हमें और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। अपने हबीब महबूब आक़ाए मदनी खुलासाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमाई, जीने का सलीका दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त की किल्लत है, ये दुआया प्रोग्राम है, सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखता हो ताकि हमें कुरान की अहमियत, कुरान की फजीलत का जरा अंदाजा हो जाए। अभी मुफ्ती साहब ने इन बच्चों के एजाज में इनके सरों पे पगड़ी बांधने के लिए एक एजाज के तौर पे एक प्रोग्राम किया है, और कल कयामत के दिन इसमें आप आए हैं, हम आए हैं, और जो लोग हुए वो जमा हुए हैं। आज उनके एजाज में मदरसे के मुंतज़मीन ने, मदरसे के काम करने वाले लोगों ने
मदरसे के मोहतमीन ने उनके एजाज में ये प्रोग्राम रखा है। कल कयामत के दिन जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 तकदीस अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होंगे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों के वालिदैन के एजाज में एक प्रोग्राम रखेंगे। अंदाजा लगाइए, जहां पे इंसानियत के अब्बा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे, नूह जैसे जलील-उल-कद्र पैगंबर होंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम होंगे, मूसा कलीमुल्लाह होंगे, ईसा रूहुल्लाह होंगे। 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जमात होगी और पूरी की पूरी इंसानियत होगी। इन बच्चों के एजाज के, इन बच्चों के वालिद के एजाज के लिए अल्लाह तबारक तआला वहां पे प्रोग्राम रखेंगे और इन बच्चों के वालिदैन के सरों पे ताज सजाया जाएगा। आपने बारहा सुना होगा कि उस ताज की चमक, उसकी रोशनी ऐसी होगी कि उसकी रोशनी और चमक के सामने सूरज और चांद की रोशनी मखलूक हो जाएगी। तो हमारा और आपका क्या ख्याल है? तो ये बच्चे जिन्होंने कुरान अजीम को हिफ्ज़ किया, इनकी ताज़ीम के लिए मदरसे वालों ने प्रोग्राम रखा और कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके वालिदैन के सर पे ताज रखेंगे, उनकी इज्जत की जाएगी, उनकी अजमत की जाएगी। और बीच में जो लोग मदरसे से ताल्लुक करते हैं उनका कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं। अल्लाह तबारक तआला इतने बड़े, ये तो नहीं है कि जिन्होंने बच्चे पैदा किए उनकी अजमत में तो इतना बड़ा एजाज हो जो बच्चा हिफ्ज़ किया। इसके मुताल्लिक आता है कि कल कयामत के दिन हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, दावत व तबलीग से जुड़ा हुआ आदमी हो, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वाला आदमी हो, सबका तलाक होगा। उसका जगह मुतय्यन होगा कि इतने बाई इतने का इसका जन्नत है, इतने गुंडे में इसका जन्नत, इतने गुंडे में इसका जन्नत, इतने एकड़ में इसका जन्नत, इतने बीघे में इसका जन्नत। लेकिन कल कयामत के दिन एक हाफिज को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि तेरे लिए पहले से जगह और मुतय्यन किया हुआ नहीं है, तू कुरान अजीम को पढ़ता जा और सीधा चलता जा, जहां पे तेरा आखिरी लफ्ज होगा पीछे पलट के देखना, जितनी जमीन होगी वो सब तेरे नाम हो, तेरे नाम कर दिया जाएगा। अब इन बच्चों को जो मदरसे के अंदर रहकर 3 साल 4 साल 5 साल में हाफिज रखते हैं, इनके ऊपर जो मुआविन है, जो मदरसे को ताउन करने वाले लोग हैं, जिनके खर्चे पे मदरसे के तालिब इल्म पढ़ के एक हाफिज बनता है, कि हमें और आपको क्या लगता है कि इसके हिस्से में कुछ नहीं है? बुजुर्गों और दोस्तों, हमने अपने उस्तादों से सुना है कि कल कयामत के दिन जन्नत जहन्नम के फैसले हो जाएंगे। एक आदमी के हाथ में जहन्नम का टिकट दे दिया जाएगा और उसको फरिश्ते गुर्ज मारते हुए जहन्नम की तरफ लेकर चलेंगे और आगे जाकर देखेंगे कि अल्लाह तबारक तआला आवाज लगाएगा कि इन्हें वापस बुलाओ, इन्हें वापस लेके आओ, और कहेगा कि इनके हाथों से जहन्नम का टिकट ले लो और जन्नत का परवाना इसको थमा दो। फरिश्ते पूछेंगे इलाहुल आलमीन, अब क्या हो गया? फरमाएंगे इन्होंने एक कुरान पढ़ने वाले बच्चे को, एक मदरसे के तालिब इल्म को पेट भर खाना तो नहीं खिलाया था, बिरयानी तो नहीं खिलाया था, कपड़े तो नहीं पहनाया था, इसके ऊपर बहुत बड़ा खर्च तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक गिलास ठंडे पानी का इसको दिया था। और हमारी रहमत की यह गैरत नहीं है कि जो मेहमान रसूल हो, जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए अपने घर बार को, अपने माँ बाप को, अपने खानदान, अपने इज्जत अक़बा को छोड़कर आए और महज उसका मकसद सिर्फ दीनी तालीम हासिल करना हो, ऐसे बच्चे की अगर किसी ने मदद की हो और ऐसे शख्स को हम जहन्नम में भेज दें, हमारी गैरत इसको गवारा नहीं करती। बुजुर्गों और दोस्तों, इख्तलाफात कहाँ नहीं होते, शिकायतें कहाँ नहीं होती, ये तो हर जगह है। अभी मैंने आप लोगों के सामने कुरान अजीम की एक आयत तिलावत की कि वो इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। आज जो हमारे और आपकी जुबानों पर शिकायतें हैं ना,
ये मौलवी ठीक नहीं, ये मौलवी ऐसा, ये मुहतमिम ऐसा, ये नाजिम ऐसा। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें तसल्ली दिया है, तसल्ली दिया है, समझाया है कि ये जो शिकायतें हैं ना, ये कोई नई चीज नहीं है। वह क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि अल्लाह तबारक तआला ने जब इंसानियत के सर पे अजमत का ताज रखना चाहा, जब इंसानों के हाथ में अल्लाह तबारक तआला जमाने की बागडोर को देना चाहा, तो फरिश्तों को इकट्ठा किया, फरिश्तों को बुलाया और कहने लगा, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि फरिश्तों, मैं अपना नायब, अपना खलीफा दुनिया के अंदर बनाने जा रहा हूं। फरिश्तों ने कहा, कालू अतकालू फीहा, आप ऐसे को अपना नायब बनाएंगे, ऐसे को अपना खलीफा बनाएंगे, ऐसे के हाथ में जमाने का बागडोर देंगे, मैं युफ्सिदु फीहा, जो दुनिया के अंदर जाकर फसाद बर्पा करेगा, एक दूसरे की बुराइयां करेगा, मस्जिद मदरसों के पीछे लगा हुआ रहेगा, ताउन देना तो दूर की बात है, ताउन देने वालों को रोकेगा, दुनिया के अंदर फसाद बर्पा करेगा, और कचहरी में खड़े होकर झूठी गवाही देगा। आप ऐसे को अपना खलीफा बनाएंगे। और फरिश्तों ने अपनी सफाई में कहा, वन्नहनु नुसब्बिहु, आप हमको देखिए, हम हर वक्त आपकी मस्ती बयान करते हैं, वो नुक़द्दिसु लक, हर वक्त आपकी पाकीज़गी, आपकी बड़ाई बयान करते हैं, है ना। वह क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। फरिश्तों ने कहा कि ये इंसान दुनिया के अंदर फसाद बर्पा करेगा, आपस में फूट-रेजी करेगा। हमें देखिए, हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, हम आपकी तक़दीस बयान करते हैं, हम आपकी पाकी और बड़ाई बयान करते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, काल, फरिश्तों खामोश हो जाओ, हम तुमसे मशवरे नहीं मांग रहे, हमको तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं, मैं तो अल्लाह हूं, खालिक तो मैं हूं, सब तो मखलूक है, हमें मशवरे की जरूरत नहीं। काल, फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, इस इंसान के सर पे मैं अजमत का ताज क्यों रखने जा रहा हूँ। इन्नी आलमु मा ला तालमून, इस चीज को मैं जानता हूँ जिसको खुद नहीं जानता। वो कौन सी चीज थी जो इंसान को फरिश्तों से अफजल बना दिया? क्या इंसान बड़ा बहादुर है? क्या इंसान बड़ा ताकतवर है? क्या इंसान बड़ी खूबियों का मालिक है? आखिर कौन सी चीज है जिन्होंने इंसान को फरिश्तों से ज्यादा ऊंचा मकाम दिला दिया? इंसान को अपने पैदाइश के एतबार से, अपने वजूद के एतबार से इतना कमजोर है कि अगर पत्थर का एक टुकड़ा इंसान को मारा जाए तो इंसान मर जाएगा, और अगर पूरा इंसान को उठा के पत्थर पे पटक दिया जाएगा फिर भी इंसान मरेगा। इंसान अपने पैदाइश के एतबार से इतना कमजोर और नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। तमाम 18,000 मखलूकात में इंसान को सबसे आला मकाम दिया, जमाने का बागडोर इनके हाथ में दिया। इसके पीछे का राज क्या है, कभी हम लोगों ने जानने की कोशिश किया? क्या अल्लाह तबारक तआला ने कुरान अजीम को, आज ये जो महफिल मुनाकिद हुई है, दुआया प्रोग्राम का ये जो जलसा रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है कि बच्चों ने कुरान अजीम को हिफज कर दिया। ये कुरान अजीम है क्या? हम और आप ये जानते हैं कि आसमानी 4 किताबें हैं। तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, ज़बूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। बुजुर्गों और दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें किताबुल्लाह है। 3 किताबुल्लाह है, तौरात, इंजील, ज़बूर और 110 सहीफे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इन किताबों को किताबों की शक्ल में भेजा, किताबों की शक्ल में भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी, मूसा कोई दूर पे आओ, हम तुम्हें तौरात अता करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को आवाज दिया, ईसा आप अपने माबद खाने में आइए, आपको इंजील अता करूंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज दिया, आप अपने इबादतगाहों में आइए, हम आपको ज़बूर अता करेंगे। किताब की शक्ल में किया। किताब समझते हैं, 2 गद्दों के बीच में महफूज होता है, जो
किताब की शक्ल में किया। 110 सहीफे अल्लाह ने नाजिल किए, वो भी किताब की शक्ल में दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर किताब की शक्ल में दिया, इकट्ठा दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर, जैसा अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे, कि एक भी किताब अपनी असली हालत पे नहीं है, एक किताब भी अपनी असली हालत पे नहीं है। कुरान अजीम, इसके मुतालिक आता है कि कुरान अजीम ये सिर्फ किताबुल्लाह नहीं है, ये किताबुल्लाह भी है और ये कलामुल्लाह भी है। नून वल कलम वमा यस्तरून, कि अल्लाह तबारक तआला को जब किताबें लिखनी पड़ी ना, नून के हुरूफ मुक़द्दरात में से, वल कलम, अल्लाह फरमाता है कलम की कसम, वमा यस्तरून, लिखे हुए शतरों की कसम। अल्लाह को जब लिखना हुआ ना, अल्लाह तबारक तआला कलम को पैदा फरमाया और उस कलम से सबसे पहले जो लिखा, उलमा ने लिखा है कि कायनात को पैदा करने से पहले 50,000 साल पहले अल्लाह तबारक तआला ने सारी चीजों से पहले कुरान अजीम को लिखा। आता है किताबों के अंदर कि आदम का फसाना बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का जोशे वलवला बाद में लिखा, यूसुफ का जलाल बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, इलियास का तकवा बाद में लिखा, साले का जहद बाद में लिखा। अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले इस उम्मत के महबूब नबी के लिए अल्लाह ने कुरान अजीम को लिखा, कुरान अजीम को लिखा। बुजुर्गों और दोस्तों, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक तआला ने ले लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम इसको नाज़िल करने वाले हैं और इसकी हिफाजत हम करेंगे। और जो किताबें आई वो किताब के शक्ल में आई, आके बिखर गई, आज कोई उसकी असली हालत में नहीं देखा सकता। कुरान अजीम बिखर के आया और 23 साल की मुद्दत में आया, कभी एक आयत, कभी चंद आयतें, कभी एक सूरत, जैसा जैसा मौका लगता गया 23 साल की मुद्दत में कुरान करीम बिखर के आया और आके ऐसा जुड़ा कि अब कयामत में आ सकती है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। इंसान को जो ये इज्जत मिली, ये कुरान अजीम के बदौलत मिली कि अल्लाह तबारक तआला ने जब कुरान अजीम को लिखा तो अपने इस कानून की किताब को अल्लाह तबारक तआला ने बड़े बड़े मखलूक पे पेश किया, जमीन पे पेश किया कि आप इसको लो, तुम इसको संभालो, इसकी कदर करो और इसके हुक्मों के ताबे बनो। जमीन हाथ जोड़ दिए, आसमानों पे पेश किया, आसमान लरज उठा, दरियाओं पे, समंदरों पे, चांद पे, सितारे पे, सारी चीजों पे पेश किया। सब होने हाथ जोड़ता चला गया, माफी मांगता चला गया। इंसान की रूह आलम अरवाह के भी एक कोने में खड़ी पे बसती, ये हमारी और आपकी रूहें देख रही थी कि अल्लाह का ये किताब, अल्लाह की ये किताब है, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि इसको थाम लो, इसका हक अदा करना, इस पे अमल करना, इसकी इज्जत करना, जहां तक हो सके इस पे अमल करते रहना। हर मखलूक इससे हाथ जोड़ के माफी मांगता जा रहा है। आता है किताबों के अंदर कि इंसान की रूह कोने से निकली और कुरान अजीम को लेकर मजबूत अपने सीने से लगा लिया। हमें जो ये असमत मिली है इंसान को, ये कुरान अजीम की बरकत और बदौलत से मिली है। उस वक्त हम आलम अरवाह में अल्लाह के सामने ये वादा किया था कि हम कुरान अजीम का हक अदा करेंगे। क्या हक अदा सिर्फ ये है कि हमने कभी उसको उठा के चूम लिया, कुरान अजीम का हक अदा हो गया, या कभी हम उसको अपने सर पर रख के कसमें खा लिया, ये कुरान अजीम का हक अदा हो गया। बुजुर्गों और दोस्तों, ये इज्जत और ये अजमत जो हमें मिली है, ये कुरान अजीम के सबके में मिली है। इसलिए अभी आप सुनते होंगे उलमाओं से कि दामे, दरमे, सुखने, कदमे, जिस तरह से मुमकिन हो सके हम दीन की असाहत में अपने आप को लगाते रहे। एक आदमी का बच्चा अगर कुरान अजीम का हिफाजत करता है तो नेकी उनको मिलती है। मैं ये दावे के साथ कसम खा के कहता हूँ कि उस बच्चे के मुंह में नवाला अगर किसी के पैसे जाता है, उसके नामाए अमाल में भी वही नेकी जुड़ेगी, वही नेकी उसके नामाए अमाल में जुड़ेगी। ये तलाफात जो हम लोगों का है, ये भेदभाव जो हम लोगों का है, इसके मुताबिक कुरान पहले ही कहा है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो होता रहता है, इसी जमाने से आया है। जो लोग दीन से जुड़े हुए हैं
वो दीन से जुड़े हुए रहे, इसकी आसार पर तबलीग करते रहे, इसको बढ़ावा देते रहे। बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान ही एक ऐसी किताब है, जमाने का ये दस्तूर है कि हम किसी किताब को लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, उसके बाद उस किताब के मुताबिक हम अपनी राय कायम करते हैं, हम अपनी राय कायम करते हैं। कुरान अज़ीम में एक ऐसी किताब है कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि इसके पढ़ने के बाद हम तुम्हें राय कायम करने नहीं देंगे। पहले ये अपना अकीदा बना लो कि ये कुरान अज़ीम जो है ये बेऐब किताब है, लायक किताब है। तो हम लोगों को जहां तक हो सके हर मुमकिन हद तक इम्कान हम लोग कुरान अज़ीम जिसकी बरकत और जिसकी निस्बत से हमें इतना बड़ा इज्जत और हमारे सरों पे अल्लाह तबारक तआला ने जो अशरफुल मखलूकात होने का ये ताज सजाया है, उसका कुछ तो हक हमसे अदा हो सके। बातें तो कहने सुनने के लिए बहुत सी है, लेकिन ये है कि थोड़ा कहा जाए और उस पर अमल किया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। दो बार फोन किया उसने, दो बार फोन किया मैं छोड़ दिया, नीचे का नीचे रोड नहीं है ये आपको बोला मस्जिद से, मस्जिद में नीचे ऐसा काम मत कर दो कि सबके काम फटे अलग ना। अब जैसा मौजूद है वैसे ही रहेंगे। ये गाड़ी भी गया। अरे तुम लोग नीचे क्यों नहीं जा रहे? ऊपर लड़की हो गए। ऑल ऑप्स क्या रहे? अच्छा दोपहर में लड़की बाहर देख ले। मेरे नानी के पास पण है टाका, लेकिन वो थोड़ा इससे ऊंचा है बहुत। वो बड़ी नहीं हो सकती, जो बड़ी होती है वो छोटी नहीं हो सकती। जो आसान होता है वो मुश्किल नहीं होता, जो मुश्किल होता है वो आसान नहीं होता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, ताकि कुरान अज़ीम छोटा इस एतबार से है कि उसको एक आदमी अपने दो उंगली से उठा सकता है। नीचे का वही बंद है, बैटरी खत्म, कौन से बैटरी खत्म उसका। और बड़ा इतना है कि अल्लाह तबारक तआला ने पूरी कायनात को इसमें समो के रख दिया। आसान इतना है कि ये जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद के ये नन्हे मुन्ने तालिबे इल्म 2 साल 2.5 साल के मेहनत में पूरे कुरान अज़ीम को अपने सीने में उतार दिया। आसान इतना है, और मुश्किल इतना है कि मुफ्ती अफरोज जैसा नामालूम कितने मुफ्ती इस कुरान के समंदर में गोता लगाते रहे, उसकी जिंदगियां तो खत्म हो गई लेकिन इसको उबूर नहीं कर पाए। तो जब तक आप लोग हम लोग मिलकर मुफ्ती साहब का साथ देते रहेंगे, हमारे के हम लोग एक तरह से कहिए नमोटिया यार बचपन से अलिफ बा के साथी हैं, हमने शुरू से देखा है मुफ्ती साहब का। और एक चीज हमने मुफ्ती साहब का ये देखा है कि
मेहनत मुशक्कत जद्दोजहद के बाद जब कामयाबी की सीढ़ियां बनती है तो कोई ना कोई ऐसा जुल्म का, हवादिसात का ऐसा आंधी आता है कि वो खराब होता है। तो आप लोग अपने दिल के अंदर इस बात को, अगर मुफ्ती साहब कारोबार के लाइन से जितनी मेहनत मदरसे के लाइन से करते हैं, अगर कारोबार के लाइन से मुफ्ती साहब जितनी मेहनत करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुफ्ती साहब आज गुना के करोड़पति आते हैं, लेकिन आज भी किराए के मकान में रहते हैं। खुलूस इनका हमने देखा है, इखलास से इनके हम वाकिफ हैं। इसलिए हम आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती साहब के कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देते हैं।